नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करें लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। सफाई कर्मचारी की मौत हुई है। संदिग्ध हालत में छत से गिरने से मौत हुई है। एफएसएल में तैनात था सफाई कर्मचारी राजू। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस परिसर में बड़े फोरेंसिक विभाग में तैनात था सफाई कर्मचारी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया आत्महत्या का यह पूरा मामला है। एफएसएल में तैनात था सफाई कर्मचारी राजू। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारी की मौत हुई है। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के 6वें दिन परिसर के कई हिस्सों का सर्वे हुआ। आज गुंबद के ऊपरी हिस्से का भी सर्वे किया गया। इस बार डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाया गया। प्रोटेक्टर मशीन से धार्मिक चिन्हों की जांच की गई। आंकड़ों को टोपोग्राफी शीट पर उतारा गया। अब कल फिर सर्वे की टीम पहुंचेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे का काम चलेगा। आज सर्वे बहुत कायदे से हुआ है। एसआई अपना काम कर रही है। चारों तरफ का सर्वे हुआ है। साफ सफाई, व्यास जी का तहखाना भी साफ हुआ है और एसआई अपना काम कर रही है अच्छे से। हाँ, 8 से 5 होगा। कितने बजे से सर्वे होगा? 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे होगा। पूरे जो भी उनका सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करके उनकी सारी यूनिट पूरे परिसर में वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार सर्वे जो है अपना वो करते जा रहे हैं। सर्वे में मशीनों का प्रयोग किया गया। सर्वे विधिवत जारी हो रही है। विपक्षी द्वारा सहयोग किया गया है और सारे सफाई की जा रही है। जहाँ जहाँ गुंबद वगैरह सर्वे अधूरा है वहाँ कर रहे हैं। सर्वे जो हो रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। मुस्लिम समाज भी संतुष्ट है और हर दिशा में ज्ञानवापी हर क्षेत्र में जो है बढ़ के सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं सब सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उसे संतुष्ट हैं। हम सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा संतुष्ट है। इधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। साजिश की आरोपी शाइस्ता परवीन के घर पर सोमवार को नोटिस चस्पाया गया था। वहीं आज फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी में सरैया वाले मकान पर कुर्की का नोटिस लगाया गया। धूमनगंज थाने की पुलिस शिवकुटी पुलिस के साथ गुड्डू बमबाज के मोहल्ले में डुगडुगी पिटवाकर भगौड़ा होने की मुनादी करवाई गई। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम थैले में बम लेकर पहुंचा था और उसने एक के बाद एक कई बमबाजी की थी। बाइक पर शूटर अरमान बिहारी के साथ घटनास्थल से भाग निकला था। तब से ही वो फरार है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड में वांटेड बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई की गई है और शाइस्ता परवीन के बाद अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर पैतृक मकान है गुड्डू मुस्लिम का, वहां पर धारा 82 की नोटिस चस्पा की गई है और ये नोटिस स्पेशल जज SC कोर्ट से पुलिस ने जारी कराई थी और यहाँ पर भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की गई है। शिवकुटी और धूमनगंज थाना पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उनकी मौजूदगी में यहाँ पर इस नोटिस को चस्पा किया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुनादी भी कराई गई है ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके कि गुड्डू मुस्लिम फरार है और वो वांटेड है। और अगर इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होता है या वो सरेंडर नहीं करता है तो अग्रिम कार्रवाई जो है उसके खिलाफ जो की जाएगी वो उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई अब कुर्की की जाएगी, यानी धारा 83 की कोर्ट से इजाजत लेने के बाद की जाएगी। और यहाँ पर जो मुनादी इस तरह से कराई जा रही है ताकि आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी हो कि अब जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है वो वांटेड है और वो भगोड़ा घोषित हो चुका है। इसके पहले शाइस्ता परवीन को कल जो है वो भगोड़ा घोषित किया गया था और उसकी कसारी मसारी में जो संपत्ति थी वहां पर नोटिस चस्पा की गई थी धारा 82 की। और इसके अलावा अब इस मामले में 2 और वांटेड हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, साबिर और अरमान। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। उनको भी अब भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। तो आने वाले दिनों में साबिर और अरमान को भी पुलिस भगोड़ा घोषित करेगी और उसके बाद भी अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस ने सुंदर भाटी की करीब 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की है। दिल्ली में सुंदर भाटी का 4 मंजिला मकान है जिसे पुलिस ने आज कुर्क किया। मयूर विहार इलाके में सुंदर भाटी का मकान था जिसकी सीलिंग की कार्रवाई की गई। सुंदर भाटी के विरुद्ध
अब तक लगभग 47 अभियुक्त पंजीकृत हैं और ये नोएडा का एक कुख्यात अपराधी है। शशि गार्डन मयूर विहार थाना पांडव नगर नई दिल्ली में अर्जित अवैध संपत्ति जो मकान है जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ है, तो पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर के द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अपने न्यायालय के आदेश के माध्यम से कुर्क किया गया है। आज इस कुर्की को अमली जामा पहनाया जा रहा है और इसमें कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में पश्चिम यूपी के बड़े गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, दिल्ली के मयूर विहार स्थित सुंदर भाटी के इस बिल्डिंग को, इस बड़े मकान को अब यूपी पुलिस ने सील कर दिया और आज यहां पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुंदर भाटी की संपत्ति दिल्ली के मयूर विहार में है, जिसे गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि सुंदर भाटी की इसी कोठी की कीमत लगभग 5 करोड़ है और कुर्की का बाकायदा ताले के ऊपर जो स्टाम्प होता है वो भी आप देख सकते हैं। पुलिस कमिश्नर की ओर से गीता कॉलोनी के जिलाधिकारी को बताया गया था कि यह संपत्ति गैंगस्टर सुंदर भाटी ने आपराधिक कृत्यों के जरिए हासिल की है। यानी कि 5 जून को यह तय हो गया था कि इस पूरी जो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, कुर्क कर लिया जाएगा और उसी आधार पर सुंदर भाटी के बारे में कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि यह संपत्ति आपराधिक कृत्यों के जरिए हासिल की गई है और यह प्रॉपर्टी उसी के नाम पर है। हालांकि सुंदर भाटी की जो पुत्री भावना भाटी है वो भी इस संपत्ति में प्रतिपक्षी है, इसीलिए उनको कुर्की की कार्रवाई की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कमिश्नरेट न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को यानी कि आज सुंदर भाटी के इस आवास पर पहुंची और 5 करोड़ रुपए की इस बिल्डिंग को कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई थी और बीते कई महीनों से जो सुंदर भाटी है वो जेल में बंद है और हालांकि दावा अब भी यूपी पुलिस यही कर रही है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर, अपराधियों पर लगातार एक्शन जारी रहेगा। उन पर नकेल कसने की जो सीएम योगी ने एक शपथ ली थी उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और उनके तमाम अधिकारी सफल करने के लिए प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। और अब खबर गोंडा से, जहां शहर कोतवाली पुलिस की हिरासत से फरार हुआ 20,000 का इनामी आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा। वहां पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजा जोत का रहने वाला मनीष तिवारी को नगर कोतवाली पुलिस बीते 30 जुलाई को बाइक चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाई। आरोपी मनीष तिवारी मेडिकल के लिए जाते वक्त चकमा देकर भाग निकला था, जिसके बाद आज फिर उसे पकड़ा गया। कल 7/8 अगस्त की रात को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त था वो सोने गुमटी चौकी के पास चेतावनी दी गई, जिस पर उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इस फायर के आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उस पर फायर किया गया, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका उपचार कराया गया। उक्त संबंध में FIR पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। इसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बदायूं में 2 नाबालिग जुड़वा भाइयों का दुकान के गले से चोरी करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ है। दोनों जुड़वा भाइयों को जब उनके परिजनों ने डांटा तो दोनों लापता हो गए। परिजनों ने इस मामले में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आई हैं 4 तारीख को चोरी हुई थी सर। उसमें 2 बच्चे आए हमारी दुकान में जो गुल्लक में हाथ डालते हुए दिखाई गए हैं। वो बच्चों के घर पे हम गए थे शिकायत करने। उनके माँ मिली थी, पिताजी नहीं थे। उन्होंने कहा इनके पिताजी आ जाएंगे तो सुबह जैसा होगा आपका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कराएंगे। उससे पहले कई बार हमारी चोरी हो चुकी थी, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। जो कर्री चोरी हुई है वो 31 की रात को हुई थी। पहली तारीख को CC कैमरा लगवाए गए थे। जो दूसरी बार जो चोरी करने बच्चे पहुँचे थे वो 4 तारीख की शाम को पकड़े गए हैं। ये इधर महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के डंडा पुल के पास आज अज्ञात युवक साइकिल समेत बेकाबू होकर नदी में गिर गया। नदी के तेज बहाव में गिरे युवक को तलाशने के लिए SSB और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। 2 बोट के सहारे डूबे की खोजबीन शुरू की गई। अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। एक वाटरप्रूफ कैमरा चाहिए जो पानी के नीचे में जाके रिकॉर्डिंग करे। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। सदन में अखिलेश के एक सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अच्छा है, समाजवादियों को अब जनसंख्या की चिंता हुई है। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए समान कानून होना चाहिए। अब एक देश और एक कानून भी होना चाहिए। आपको बता दें कि मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी गई। संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में 56 बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री। लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आज फिर आप बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे साल के एज तो आ रहा हूँ कितने बच्चे। साल 1980 में मुरादाबाद जल उठा था और उन दंगों की रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी विधानसभा में पटल पर रखा। 43 साल बाद ये रिपोर्ट सबके सामने आई है और जनता क्या कह रही है मुरादाबाद की, आपको दिखाते हैं। आज ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है दंगों को लेकर के, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बहुत अच्छा कदम है सरकार का और इसकी डिमांड बहुत पहले से चलती चली आ रही थी। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने इन सब चीज़ों को दबाए रखा, बाद में समाजवादी का इन्होंने भी कुछ नहीं किया। देखिए, 87 का जो हादसा है वो बिल्कुल आप पूरी दुनिया में अकेला ऐसा हादसा है जहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई। जलियांवाला बाग जब हुआ था तो जलियांवाला बाग के अंदर भी ये बात थी कि वो सरकार के विरुद्ध एक प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो पीसफुल था, लेकिन यहाँ तो नमाजी थे और उस वक्त की पुलिस ने, उस वक्त की सरकार ने उन पर खुलेआम गोली चलाई है और उनकी लाशें गिर गई और ना उनकी लाशों का पता है। बहुत सारी लाशें आज तक लापता है, लेकिन उनका कुछ इंसाफ ही नहीं हुआ। सारी बात, इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, इंदिरा गांधी ने आगे क्या करा? कुछ भी नहीं किया। जी, क्या कहेंगे ये जो आज रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसको लेकर? उसको यही कहेंगे, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बीजेपी इसको शो करना चाह रही है। तो सही कदम है ये? बिल्कुल सही कदम है। जी, क्या कहेंगे जो आज रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है? हाँ, इसलिए हमारे भाई ने भी बोला कि ये बिल्कुल हकीकत जो अभी आपने वकील साहब ने बताया है वो हकीकत है। तो जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसका कैसा कदम है बीजेपी का? बीजेपी के लिए बढ़िया कदम है। अच्छा कदम है ये? अच्छा कदम। यही कहते हैं हम इंसाफ से चाहिए सरकार से। ये बहुत वो हुआ था किलकों के हिसाब से चप्पल रह गए, किलकों के हिसाब से, और इतनी लाशें थी तो कुछ हिसाब नहीं है, किसी का पैर में, किसी का हाथ, किसी का कुछ, समझो कुछ गिनती का हिसाब नहीं था, किलकों के हिसाब से लाशें कहीं लापता। तो जो सरकार आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण में योगी सरकार अव्वल है। महिला अपराध मामलों में निपटारे में यूपी नंबर 1 बना है। सीएम योगी की पहल पर सुरक्षित पहचान बना रहा उत्तर प्रदेश। 21 जुलाई से 7 अगस्त तक विशेष अभियान चला। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने 4 अगस्त तक महिला अपराध संबंधी मामलों को 98.10% तक विस्तारित कर पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ की गिरफ्त में है मादक पदार्थ तस्कर। बरेली से तस्कर मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया। तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा किया। यहां पर एसटीएफ ने 52 लाख स्मैक और अफीम बरामद इसके पास से किया गया है। आरोपी से 290 ग्राम स्मैक और 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। इटावा की बसरेहर पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तान को राजस्व लेखपाल को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुल्तान के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सुल्तान के खिलाफ हत्या समेत 10 से ज्यादा संगीन मामले बसरेहर थाने में दर्ज हैं।
सुल्तान इटावा का हिस्ट्री शीटर भी है। में जब पुलिस को सूचना मिलती है बसरेहर को, तो उसको एक चेकिंग के दौरान जब ये भाग रहा था, तो जब पुलिस इसको मुठभेड़ के दौरान पकड़ती है और 307 आईपीसी का अभियोग भी इसके खिलाफ रात में दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके उस मुठभेड़ के आधार पर इसके पास से अवैध तमंचा 315 बोर एक बरामद किया गया और कारतूस बरामद किए गए हैं तथा विधिक कार्रवाई करते हुए सुल्तान नामक इस अपराधी को, जो कि एचएस भी है थाना बसरेहर जनपद इटावा का, उसको जेल भेजने की कार्रवाई विधि सम्मत रूप से अमल में लाई जा रही है। गोरखपुर में रेलवे की जीआरपी टीम को अहम कामयाबी मिली है। दरअसल जीआरपी ने रेलवे यात्रियों का सामान चोरी करने वाले बदमाशों के शातिर गैंग का खुलासा किया। जीआरपी टीम ने सरगना अंकुर पांडे समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी के 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत नकदी बरामद की गई। विगत कई दिनों से ट्रेनों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसकी सूचना मिल रही थी। इस पर एक टीम गठित की गई थी और हमारी जो क्यूआरटी थी उसकी मदद से आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। अभी हमारे गोरखपुर थाने में इनका कोई आपराधिक इतिहास इसके पहले का नहीं रहा। बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के राज परौलिया गांव के पास एक तेज रफ्तार बांस लदे पिकअप वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी